हेलो एवरीवन। कल हमने किया था सिंधु घाटी सभ्यता। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के हम जो है उसके बारे में कि कहाँ से उसका डिस्कवरी हुई थी, उसकी खोज कहाँ हुई थी, उसके बारे में हम पढ़ चुके थे। उसके कुछ जो प्रमुख नगर थे उनको भी हम पढ़ चुके थे। आज हम अपनी क्लास में क्या करेंगे, जो भी हड़प्पा सभ्यता के, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर थे उनके बारे में और वहां से क्या क्या प्रमुख अवशेष मिले थे, साक्ष्य मिले थे उनके बारे में। क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कपास की फसल सबसे पहले कहाँ मिली थी, कौन सी जगह पे मिली थी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए हम क्या देखेंगे, जो भी प्रमुख नगर थे हमारे वो और उनसे प्राप्त अवशेष और साक्ष्य। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास था हड़प्पा। हड़प्पा में हमारे पास जो प्रमुख अवशेष और साक्ष्य मिले थे वो कौन कौन से थे। पहले हमें मिला था कपास। कपास की खेती सबसे पहले कहाँ होती थी, हड़प्पा में। जो हड़प्पा नगर मिला था सिंधु घाटी सभ्यता में, जो अब कहाँ है, पाकिस्तान में। और इसकी खोज किसने की थी, कल हमने किया था दयाराम साहनी ने। तो यहाँ पर हमें जो है कपास के अवशेष मिले थे। इसका मतलब क्या हुआ कि कपास सबसे पहले कहाँ उगाई जाती थी, कपास उगाई जाती थी हड़प्पा में। फिर यहाँ पे एक विशाल अन्नागार मिला था। अन्नागार का मतलब क्या होता है, जैसे आजकल क्या किया जाता है, बहुत सारे अनाज को एक जगह पे स्टोर कर दिया जाता है जिनको हम क्या बोलते हैं, अनाज मंडी वगैरह। तो उस टाइम पे वहां भी, जहां हड़प्पा में भी क्या मिला था हमें, अनाज के अन्नागार मिला था, जहां पर बहुत सारे अनाज वो रखते होंगे। और क्या मिला था, कब्रिस्तान। कब्रिस्तान में क्या मिले थे, ताबूत में जो है वहां के, अगर किसी की डेथ हो जाती थी तो क्या करते थे, वहां के लोगों को ताबूत में जो है दफनाया जाता था। ये हमें कहाँ से मिले हैं, हड़प्पा जो नगर है सिंधु घाटी सभ्यता का, वहां से हमें अवशेष मिले हैं कपास के, विशाल अन्नागार के, कब्रिस्तान के। और वहां पर जो लोगों को दफनाया जाता था, कहाँ दफनाया जाता था, ताबूत में दफनाया जाता था। सेकंड हमारे पास जो प्रसिद्ध नगर था वो क्या था, मोहनजोदड़ो, जिसका दूसरा नाम क्या था, मृतकों का टीला। यानी कि मृतकों का टीला क्यों, क्योंकि वहां पर बहुत सारी जो है डेड बॉडीज मिली थी, पैर में भी मिली थी, इसीलिए उसको बोला जाता है मृतकों का टीला। यहाँ पर क्या क्या मिले थे साक्ष्य, जिनसे प्रूफ हुआ कि मोहनजोदड़ो नाम का एक कोई भी नगर था। जहां पर क्या क्या था, सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट, वहां पर क्या था, एक विशाल स्नानागार था। स्नानागार था यानी कि बहुत अच्छी व्यवस्था थी वहां पानी की। विशाल स्नानागार था जिसका यूज किस लिए किया जाता था, कोई भी धार्मिक काम होते थे तो वहां पर जो स्नान के लिए जो यूज होता था, इस स्नानागार का यूज किया जाता था। पुरोहित निवास, जो हमारी हड़प्पा सभ्यता थी वहां कहीं भी पुरोहित का, धार्मिक स्थल का कहीं भी वर्णन नहीं है। बट मोहनजोदड़ो में हमें क्या मिला, पुरोहित का निवास मिला। यानी कि उस टाइम पे शायद उस नगर में जो है पूजा पाठ होती होगी, धार्मिक स्थल हो गए, तभी तो वो हमें कहा किस चीज के साक्ष्य मिले, पुरोहित निवास के। शिव प्रतिमा मिली, यानी जो हमारे शिव जी भगवान हैं उनकी जो मूर्ति है वो कहाँ मिली थी, मोहनजोदड़ो में। हड़प्पा में कोई भी धार्मिक स्थल नहीं मिलता। इससे क्या अनुमान लगाया जाता है कि शायद हड़प्पा के जो निवासी थे वो क्या करते हैं, जो मूर्ति पूजा है उसको शायद नहीं मानते होंगे। बट मोहनजोदड़ो में क्या हुआ, शिव प्रतिमा भी मिली और पुरोहित निवास भी मिला। इससे अंदाजा लगाया गया कि हो सकता है कि मोहनजोदड़ो में रहने वाले जो निवासी थे वो शिव मतलब जो मूर्ति पूजा है, धार्मिक स्थल है, उनमें विश्वास करते होंगे। सबसे इम्पोर्टेंट है, विशाल स्नानागार मिला था कहाँ से, मोहनजोदड़ो से। इसका कई बार दूसरा नाम भी पूछ लिया जाता है मोहनजोदड़ो का, और क्या नाम है, मृतकों का टीला। ठीक है, थर्ड हमारे पास जो इम्पोर्टेंट नगर था वो क्या था, चनूदड़ो। यहाँ पर क्या हमने याद किया था, इसके जो खोजकर्ता थे उनका नाम था मंजूमदार था। हमने कैसे याद किया था, चनूदड़ो चूड़ी से याद करो। चूड़ीज को कौन पहनता है, लेडीज पहनती है। तो लेडीज में से किसी एक मंजू का नाम ले लो, तो उससे इसके हमने खोजकर्ता का नाम याद किया था, मजूमदार। ठीक है, यहाँ पर क्या अवशेष मिले थे, अब चूड़ी में क्या होते हैं, मन के होते हैं, वहां से याद रखो कि चनूदड़ो में क्या मिला था, मन का उद्योग मिला था। और मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाने वाला क्वेश्चन कि बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के निशान जो मिले थे उसके साक्ष्य कहाँ मिलते हैं, तो उसके साक्ष्य में मिलते हैं चनूदड़ो में। ठीक है, ये सबसे
सबसे इम्पोर्टेंट है कि कुत्ते, जो बिल्ली का पीछा करते हुए जो एक कुत्ता है उसके निशान कहाँ मिले, वो मिले हमें कहाँ, चनूदड़ों में। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ, मांद्रा। मांद्रा में हमें जो अवशेष मिले वो कहाँ मिले थे, चक्की और मूसल में। मांद्रा के जो कल हमने किया था खोजकर्ता का क्या नाम था, जेपी जोशी। कैसे याद किया था, माँ को देखती बच्चे में जोश आ जाता है तो उसका नाम हम कैसे याद कर सकते हैं, जेपी जोशी। यहाँ पर मिला था चक्की और मूसल, ठीक है। फोर्थ हमारे पास कालीबंगा। कालीबंगा के खोजकर्ता कौन थे, काला से याद करवाया था, काला लाल, कलर्स नेम से याद किया था हमने, कौन था, लाल थे, मतलब लाल करके कुछ नाम था। फिर अवशेष मिले थे वहां पर जुते हुए खेतों के साक्ष्य, यानी कि पहले तो खेत मिल गए थे, कपास की खेती मिल गई थी। यहाँ कालीबंगा में पहली बार जो खेती के लायक जो जुते हुए खेत थे ना, उसके साक्ष्य मिले थे कहाँ, कालीबंगा में। सिर्फ हमारे पास है लोथल, कहाँ है ये, इंडिया में, गुजरात में। यहाँ पर क्या मिली थी, विशाल बंदरगाह, जिससे अंदाजा लगाया जाता था कि शायद उस टाइम पे भी व्यापार होता था। किस किस के बीच में होता था व्यापार, मोस्टली जो है सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया, जिससे बोला जाता है, कई जो इतिहासकार है वे ये मानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो विकास हुआ था वो मेसोपोटामिया जो सभ्यता है उससे हुआ था। बट हो सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया में व्यापार होता हो, इसीलिए वहां की और सिंधु घाटी सभ्यता की कुछ चीजें कॉमन मिली हैं। तो लोथल में विशाल बंदरगाह मिला था। बंदरगाह का क्या यूज होता है, बंदरगाह के जरिए जो समुद्री जहाज होते हैं सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाते हैं। तो विशाल बंदरगाह को देखकर अंदाजा लगाया गया कि शायद उस टाइम पे क्या होता होगा, व्यापार होता होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट, व्यापार किस किस सभ्यता के बीच में होता था, तो सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया के बीच व्यापारिक जो संबंध है वो पाए जाते हैं। फिर क्षेत्रफल की दृष्टि से, यानी कि ये जो जितने भी नगर हैं, और भी नगर है क्योंकि इंडिया में लगभग 1000 के करीब नगर जो है सिंधु घाटी सभ्यता के ढूंढ चुके हैं, और 500 जो है पाकिस्तान में, लगभग 500 के करीब जो है पाकिस्तान में, टोटल मिला के जो है 1500 के करीब जो है नगरों की खुदाई हो चुकी है। तो अगर भारत की बात की जाए तो भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा जो स्थल है वो क्या है, राखीगढ़ी। कहाँ है ये, हरियाणा में, ठीक है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट सबसे बड़ा जो स्थल है कहाँ है, राखीगढ़ी, हरियाणा में। अब हम इसके बाद देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा सभ्यता के बारे में, कि हड़प्पा सभ्यता क्या है, वहां पर उनकी अर्थव्यवस्था किस पे चलती थी, वहां क्या प्रसिद्ध था, मीठे के लिए क्या यूज करते थे, ऐसे ऐसे जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो नेक्स्ट हम देखते हैं हड़प्पा सभ्यता। चलिए अब है हमारा हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता की बारे में हम पढ़ेंगे कि उसकी अर्थव्यवस्था कैसी थी, समाज कैसा था वहां का, वहां पे सिक्के कैसे यूज होते थे, मीठे के लिए किस चीज का यूज करते थे, और उसका पतन कैसे हुआ, ये सब चीजें देखते हैं। तो सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था जो थी, अर्थव्यवस्था मतलब होता है कि वो जो उनके पास पैसा मोस्टली कहाँ से आता था, तो वो आता था, उनकी अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित थी। यानी कि पहले देखा था कि हड़प्पा में कपास की खेती सबसे ज्यादा की जाती थी, तो उनकी जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि पर आधारित थी। वहां का जो समाज था उसको 4 भागों में बांटा गया था। जो भी वहां का जैसे व्यापार करते थे, जो भी काम करते थे, तो उनका जो समाज को 4 भागों में बांट दिया था। पहला था विद्वान, योद्धा, व्यापारी, श्रमजीवी। ये कैसे बांटा कि जो विद्वान लोग हैं वही, जो जैसे विद्वान में बांटा तो वो लोग क्या करेंगे, पढ़ाई लिखाई का जो भी काम होगा, योद्धा यही जो योद्धा होंगे वही सिर्फ सेना में जाएंगे, व्यापारी सिर्फ यही लोग व्यापार करेंगे, श्रमजीवी जो मजदूर होते हैं वो यही लोग होंगे। बट अब जो हमारा समाज है उसमें तो जिसका जो मन करता है वो वही काम कर लेता है, चाहे वो किसी भी समाज से हो। बट पहले उन्होंने बांट रखा था कि जो विद्वान परिवार से है तो वो जैसे पुरोहित का ही काम करेगा, योद्धा है तो वो सेना में ही जाएगा, व्यापारी तो व्यापार ही करेगा, ये एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करते थे। फिर वहां की जो मोहरे यूज करते थे, वे मोहरे ज्यादातर किसकी होती थी, शेल खड़ी मिट्टी से बनी होती थी। वे मोहरे किसकी बनी होती थी, शेल खड़ी मिट्टी से। पेपर में आ जाता है शेल खड़ी मिट्टी से कहाँ की मोहरे बनी होती हैं,
तो हड़प्पा सभ्यता में पाई जाने वाली मोहरें किसकी बनी थी? शेल खड़ी मिट्टी की। अब वो जो मोहरें थी वो आयताकार थी और टेराकोटा विधि से बनी थी। कैसी थी मोहरें? कैसी थी? आयताकार थी। किस विधि से बनाई गई थी? टेराकोटा विधि से बनाई गई थी। अब जो वहां का समाज था ना वो मातृत्वात्मक समाज था। मातृत्वात्मक मतलब जहां माँ को का दर्जा सबसे बड़ा माना जाता है, वहां पर जो धार्मिक पूजा वगैरह होती थी। हड़प्पा में तो खैर धार्मिक बातें नहीं होती थी, बट जो भी साक्ष्य मिले हैं उनके अकॉर्डिंग क्या मिला है कि वो अपने मातृत्वात्मक समाज था। वहां पर जो औरतें थी उनको ज्यादा रिस्पेक्ट दी जाती थी। वहां पर क्या था? एक श्रृंगी पशु। क्या हुआ? मोहरों पर क्या बना हुआ था? एक श्रृंगी पशु, यानी कि एक ऐसा पशु जिसका एक सींग हो। किसकी फोटो थी वो? एक गेंडे की फोटो थी, एक सींग वाला गेंडा। मोहरों पर पाया गया था। फिर वहां की जो लिपि थी, यानी मोहरों पर लिखते थे या वो पत्थरों पर लिखते थे, जहां भी लिखते थे उनकी लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक। कई बार भाव चित्रात्मक ना देकर वेस्ट्रोफैगन भी लिखा होता है। तो भाव चित्रात्मक और वेस्ट्रोफैगन जो विधि होती है वो लिपि वहां हड़प्पा सभ्यता में यूज की जाती थी। भाव चित्रात्मक मतलब जैसे कुछ भी लिखना होता तो वो लिखने के बजाय क्या करते थे? उसकी जो प्रिंट कर देते थे उसको, मतलब चित्र बना देते थे उस चीज का। तो उन चित्रों को देखकर अनुमान लगाया जाता था कि हाँ वहां ये होता होगा। तो उस टाइम पे जो चित्र मिले थे ना उनमें ज्यादातर औरतों की जैसे पूजा करते हुए उनका प्रभुत्व दिखाया गया था। तो उससे अंदाजा लगाया था कि मातृत्वात्मक समाज है। तो वहां के चित्र बनाकर अपने भाव प्रकट करते थे। तो वहां की लिपि को क्या नाम दिया गया? भाव चित्रात्मक। वेस्ट्रोफैगन भी लिखा जाता है कहीं कहीं। हड़प्पा में दुर्ग थे। दुर्ग मतलब क्या होता है कि हड़प्पा का समाज जैसे कि देखा कि 4 भागों में बटा था। तो वहां पर जो ज्यादा जिनके पास पैसा होता था तो उनको बड़े महलों में जैसे रखा जाता, जैसे राजा रहते थे तो उनको दुर्ग नाम दिया जाता था कि वहां पर दुर्ग पाए जाते थे। लेकिन एक जो चनूदड़ो हमने पढ़ा था ना, एक्सेप्शन है कि कहाँ पर पाया जाता है और कहाँ नहीं पाया जाता। तो हड़प्पा में थे, चनूदड़ो में नहीं थे दुर्ग। मीठे के लिए वो किसका यूज करते थे? शहद का यूज करते थे। फिर वो जो खेल कौन सा खेलते थे? वे जो शतरंज खेलना पसंद करते थे। अब हड़प्पा सभ्यता का पतन, जो बहुत सारे इतिहासकार मानते हैं कि वहां पर हो सकता है कि जो वैदिक संस्कृति के लोग हैं आर्य आए होंगे, उन्होंने जो है हड़प्पा सभ्यता वाले, सिंधु घाटी सभ्यता वाले लोगों पर आक्रमण किया होगा। तो वैसे उनका पतन हो गया होगा सिंधु घाटी सभ्यता का। कई लोग ये मानते हैं कि वहां पर भूकंप वगैरह आए होंगे, इस वजह से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ। कई लोग इसका अनुमान लगाते हैं कि वहां बाढ़ वगैरह से हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ होगा। तो एग्जैक्ट अभी तक पता नहीं लग पाया है कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का जो भी पतन है मोस्टली वो कैसे हुआ था। तो इसके लिए क्या लिख देते हैं? पारिस्थितिक असंतुलन के कारण क्या हुआ होगा? हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ होगा। ठीक है, मोहनजोदड़ो का पता है क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा बाढ़ आती थी। तो वहां का पतन किस कारण हुआ था? बाढ़ के कारण हुआ था। अब हम पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता के बाद मोहनजोदड़ो के बारे में। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास मोहनजोदड़ो, जिसका दूसरा नाम है मृतकों का टीला। ये मैंने पहले भी बताया था। मृतकों का टीला इसको क्यों कहा जाता था? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे जो डेड बॉडीज मिली थी, पेड़ में भी मिली थी और वैसे भी मिली थी। तो इस यहाँ पर एक साथ इतनी सारी डेड बॉडी मिलने के कारण इसको मोहनजोदड़ो का क्या नाम रख दिया गया? मृतकों का टीला। ठीक है, इसके जो अन्य नाम है मोहनजोदड़ो के और क्या है? प्रेतों का टीला, क्योंकि वहां पर डेड बॉडी मिली थी। प्रेत का मतलब क्या होता है? भूत वगैरह। तो वहां डेड बॉडी इतनी ज्यादा मिली थी, इस कारण इसको क्या नाम दे दिया? प्रेतों का टीला, यानी भूत वगैरह जो होते हैं। सिंधु सभ्यता का बगीचा। सिंधु सभ्यता का बगीचा क्यों बोला? क्योंकि मोहनजोदड़ो में सबसे ज्यादा हरियाली थी और वहां पानी की भी अच्छी व्यवस्था थी। वहां पर मोस्टली बाढ़ आ जाती थी, इतना ज्यादा पानी था। तो वहां उसको क्या बोला जाता है? सिंधु सभ्यता का बगीचा। और क्या बोलते हैं इसको? स्तूप टीला। स्तूप टीला क्योंकि मोहनजोदड़ो में बहुत सारे स्तूप मिले थे, इसीलिए इनको स्तूप टीला बोल दिया। तो इसका मोस्टली नाम पूछा जाता है कि मृतकों का टीला किसे के नाम से किसको जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है? मोहनजोदड़ो को। प्रेतों का टीला, सिंधु सभ्यता का बगीचा और स्तूप टीला।
मोहनजोदड़ो से मलेरिया के साक्ष्य मिले थे। जो मलेरिया बीमारी है उसके साक्ष्य कहाँ से मिले थे मोहनजोदड़ो के, वो नहीं पता कैसे मिले होंगे, बट वहां से मलेरिया के साक्ष्य मिले थे। पूछा जाता है ये क्वेश्चन मोस्टली कि मलेरिया के साक्ष्य कहाँ से मिले थे, तो कोई ये नहीं सोचता कि वो सिंधु सभ्यता के टाइम पे मिले होंगे। मोस्टली क्या करते हैं, जो आगे आने वाली जैसे कि बौद्ध धर्म आ गया, इनमें बता देते हैं जो भी ऑप्शन में होता है, तो लेकिन ये अनुमान नहीं लगाते कि इतने साल पुराने होंगे। तो मलेरिया के साक्ष्य कहाँ से मिले थे, सबसे पहली बार मोहनजोदड़ो के में। ठीक है, कई बार ये पूछा जाता है सबसे पहली खेती किसकी की जाती थी, तो कपास की, और उसके साक्ष्य कहाँ से मिले थे, हड़प्पा सभ्यता से। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर कौन सा था, मोहनजोदड़ो, यानी कि जहां सबसे ज्यादा लोग रहते थे वो कौन सा नगर था, मोहनजोदड़ो। यहाँ आपका फेमस क्या था, मैंने भी बताया था, विशाल स्नानागार, और यहाँ पे शिव प्रतिमा भी मिली थी, पुरोहित निवास भी मिला था, यानी यहाँ पर जो है धार्मिक स्थल थे, पूजा पाठ होती थी। और एक और बात, जो हड़प्पा सभ्यता थी वो मातृस्थात्मक थी, ये पितृस्थात्मक थी। ठीक है, यहाँ पर पितृस्थात्मक थी, यानी यहाँ पर लेडीज को इतनी तवज्जो नहीं दी जाती थी। कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली थी, कांसे की बनी हुई एक नर्तकी थी, यानी नाचती हुई कोई लेडीज, जैसे नटराज की जो एक मूर्ति आती है उस पे एक लेडीज बनी होती है, एक लेडी बनी होती है, वैसे ही यहाँ पर कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली थी। और क्या मिला था, सूती कपड़े के साक्ष्य। देखो कपास तो हड़प्पा सभ्यता से मिला था, लेकिन सूती कपड़े के साक्ष्य कहाँ से मिले थे, मोहनजोदड़ो से। तो सूती कपड़ा किससे बनता है, कपास की खेती उससे बनता है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मोहनजोदड़ो में जो रहने वाले लोग थे ना, उनको भी कपास की खेती का अनुमान होगा कि कैसे की जाती है। ये मोहनजोदड़ो के बारे में इतना ही था। इसका जो पतन हुआ था वो पता है, इसका पक्का पता है, वो किसके कारण हुआ था, बाढ़ के कारण। लेकिन हड़प्पा सभ्यता का नहीं पता। तो हड़प्पा के लिए किसका यूज करते हैं हम, पारिस्थितिक असंतुलन का, और मोहनजोदड़ो के लिए किसका करते हैं, बाढ़ का। लघु हड़प्पा के नाम से किस नगर को जाना जाता है, लघु हड़प्पा आ जाए या लघु मोहनजोदड़ो आ जाए, मोहनजोदड़ो आ जाए, तो इस नाम से किसको जाना जाता है, लोथल, जो कि गुजरात में है, भारत के गुजरात में स्थित लोथल को किस नाम से जाना जाता है, लघु हड़प्पा और लघु मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता में से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो थे वो मैंने आपको करवा दिए हैं। यहाँ से मोस्टली पेपर में क्वेश्चंस को उठाते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो होगी, यहाँ तक हमारा सिंधु घाटी सभ्यता हो चुका है। नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम जो है वैदिक संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है।